नमस्कार दोस्तों, आज ये इंडियन स्टाइल में इंट्रो का एक अलग ही रीजन जो कि आपको पता ही है और हर एक इंडियन के लिए कितनी गर्व की बात है ना ये कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े जीडीपी वाले देश जब 10-12 अटेम्प्ट कर करके फेल हो जा रहे थे, वहीं एक छोटे से देश इंडिया ने सिर्फ 3 अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली मिशन पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, भारत का मून के लिए भेजा गया स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 3 40 दिनों के बाद मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ये बात कहने में तो बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे स्पेस रिसर्चर्स कंट्रीज में इंडियंस को लेके कितनी सीरियसनेस बढ़ जाए, फंडिंग की भी कमी लगभग पूरी हो ही जाएगी। ओवरऑल इन सब के लिस्ट में इंडिया भी सारे देशों को पीछे छोड़ता हुआ अपना रैंक बढ़ाता ही जाएगा। तो इंडियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 3 की चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ चुका है सक्सेसफुल मिशन ऑन मून के लिस्ट में। पहले नंबर पे है नासा यानी कि यूएस, सेकेंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना और 4th पे हम इंडिया, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश। तो अब तक आपने बहुत सी मून मिशंस वाली वीडियोस देख ली होंगी और चंद्रयान 1 और 2 के बारे में भी नॉलेज मिल ही गया होगा। तो हम सिर्फ चंद्रयान 3 के बाद इंडिया में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अदर कंट्रीज का जो माइंडसेट था इंडिया को लेके कि ये एक गरीब देश है, गुलामों का देश है, इन्हें अपना जीवन गुजारने में ही मुश्किलें होती हैं, ये सब थिंकिंग रखने वाले लोगों में अब इंडिया की जो नई इमेज बनेगी। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे बहुत से कंट्रीज से ऑफर भी मिलेंगे साथ मिलके काम करने के लिए, क्योंकि एक साइकिल से शुरुआत हुई पहल ने आज चांद पर लगातार तीसरी बार कामयाबी हासिल करी है। तीसरी बार इसलिए क्योंकि हम चंद्रयान 2 को भी पूरी तरह फेलियर नहीं बोल सकते, और ये बात भी है कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिशन भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि लैंड ना कर पाना फेलियर बताता है, लेकिन उसका ऑर्बिटर तो अभी भी हमारे वर्किंग कंडीशन में है, जो कि हेल्प भी कर रहा है चंद्रयान 3 को। तो पहला तो हुआ कि इसरो को अब ज्यादा मौका मिलेगा अपनी टेक्नोलॉजीज को एडवांस कंट्रीज के साथ मिलके और ज्यादा डेवलप करने में। दूसरा कि जहां सिर्फ 615 करोड़ के बजट में, जो कि कभी कभी एक मूवी का बजट बन जाता है, इतने बजट में एक स्पेस क्राफ्ट चांद पर पहुंच गया। यही अगर फंडिंग के लिए नासा, चाइना, रसिया और यूरोपियन एजेंसी से कोलैब करने का मौका मिल जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के होगा ही ये, क्योंकि इन 15 दिनों में जो कुछ चीजें हमें पता चलेंगी, इन सब चीजों को वर्ल्ड वाइड इंडिया से ही क्रेडिट मिलेगा। इसमें कहीं पर भी कोई आर्टिकल या न्यूज छपेगी तो उसके साथ इंडिया का भी नाम लगेगा ही लगेगा। इन सब से इसरो की डिमांडिंग बढ़ेगी और बड़ा बजट मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ फंडिंग की बात हो गई, बड़े एजेंसी से कोलैब की बात हो गई, सोर्सेज और क्रेडिट की भी बात हो ही गई। इन सब के अलावा भी एक चीज आती है जो इसरो को आगे चल के बहुत कामयाब बनाएगी, और वो है एक्सपीरियंस। ऐसा जबकि लगभग किसी कंट्रीज ने नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन कंट्रीज ने भी मिल के नहीं कर पाया, कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिशन में से 2 मिशन टोटल सक्सेसफुल रहे और 1 हाफ सक्सेसफुल। तो इन सब से जो हौसला इसरो के साइंटिस्ट को मिल रहा है, पीएम, सीएम, पब्लिक, सेलिब्रिटीज, इन सब के प्राउड से इनका हौसला बढ़ ही रहा है। और यही खबर आ रही है कि इसरो का नासा के साथ मिलके एक और मिशन आने वाला है जल्द ही, जो कि सन से रिलेटेड होने वाला है वो मिशन। तो मेरे हिसाब से तो ये अभी एक शुरुआत थी, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा कामयाबी मिलेगी इसरो। सो एज ए प्योर नागरिक, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो, कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।